नमस्कार। कानूनी कोना देख रहे हैं आप। अभी जो बड़ी खबर आई है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार के भोजशाला परिसर को वाग्देवी का मंदिर माना है। कोर्ट ने अयोध्या के फैसले को आधार बनाया है और मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत देने की मांग खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अब कहा है कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तत्वों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाया है और कोर्ट ने कहा कि ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के साथ होगा। साथ ही कोर्ट ने एएसआई का 2003 का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था और साथ ही उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। आपको पता है कि भोजशाला में परिसर को मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद मानते थे और हिंदू पक्ष का दावा था कि वहां पर वो वाग्देवी यानी माता सरस्वती का मंदिर था। जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसे जाने का अधिकार है। धार शहर के काजी वकार सादिक ने कहा है कि अभी हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो हाई कोर्ट जाएंगे। 2022 में याचिका लगाई गई थी और उसे मांग किया गया था कि यहाँ पर निर्बाध रूप से पूजा करने का अधिकार दिया जाए और हिंदू देवी सरस्वती का परिसर घोषित किया जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था ये कहते हुए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है वहाँ पर। हिंदू पक्ष ने कहा था कि चूंकि ये इमारत जो है ये परिसर जो है सो एएसआई संरक्षित परिसर है इसलिए यहाँ पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। जो व्यवस्था है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थल या जो भी प्रार्थना स्थल उसका जो भी धार्मिक चरित्र होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही उसमें एक राइडर है कि ये कानून एएसआई संरक्षित इमारतों पर लागू नहीं होगा। इसी आधार पर हिंदू पक्ष ने मांग की थी। हिंदू पक्ष के इस मांग को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम पक्ष ने कुछ बातें कही थी उसमें से अयोध्या के से इसकी तुलना करते हुए दलील दी गई थी कि अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति मौजूद थी, भोजशाला में कोई ऐसी मूर्ति नहीं थी। साथ ही साथ हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल खड़े किए गए थे। हाईकोर्ट ने उन तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। एक चीज़ इस बीच में और हुई थी कि हिंदू मुस्लिम की इस लड़ाई में जैन समाज ने भी क्लेम किया था और जैन समाज का दावा था कि वहाँ जिस प्रतिमा को वाग्देवी की प्रतिमा बताई जा रही है दरअसल वो जैन समुदाय की आराध्य देवी माँ अंबिका की मूर्ति है। उनका दावा था कि सीहोर में माँ अंबिका के मंदिर में ठीक वैसी ही प्रतिमा है जो भोजशाला में मिली थी, इसलिए इसे जैन धर्म का तीर्थस्थल घोषित किया जाए। तो हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम समाज चाहे तो सरकार के पास अपने लिए मस्जिद के लिए जगह की मांग कर सकता है। अब यहाँ पर इस केस की अगर अयोध्या मामले से तुलना करें तो अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि बाबरी का विध्वंस किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक समुदाय के लोगों को उनके पूजा स्थल से, उनके प्रार्थना स्थल से असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बेदखल कर दिया गया था, इसलिए संपूर्ण न्याय के लिए ये जरूरी था कि उसे कंपनसेट किया जाए। और तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि राज्य सरकार उचित जगह पर मस्जिद बनाने के लिए स्थान मुहैया कराए। यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि वो चाहें तो सरकार के पास अर्जी लगा सकते हैं जमीन के लिए, मतलब आदेश नहीं है, उनके लिए कहा गया है और सरकार चाहे तो सरकार उनकी इस मांग पर विचार कर सकती है, मतलब आदेश नहीं है। तो फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामला जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट जाएगा और नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू होगी। एक बात बताते चलें कि वहाँ पर धार में जिस भोजशाला परिसर की बात हो रही है वहाँ पर साल में एक बार वसंत पंचमी के दिन हिंदू पूजा करते थे और विवाद की स्थिति तब पैदा हो जाती थी जब शुक्रवार को वसंत पंचमी का त्यौहार पड़ता था।
तब वहाँ स्थिति तनावपूर्ण हो जाती थी। इस बार भी कुछ स्थिति पैदा हुई थी, ऐसी मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया था और विशेष व्यवस्था की गई थी। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।